हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एयर इंजीनियर में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एसी इंस्टॉल करवाते हैं अपने घर में तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है सो दैट कि आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा ना आए। मतलब डेफिनेटली क्या होगा कि अगर आप एसी पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, है ना। क्योंकि जो एसी है वो बाकी कूल मशीन से ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि पहले आपका बिजली का बिल 18 रुपये आता था और अभी आपका 40 आता है। इट शुड बी मोर लाइक कि अगर पहले आपका 18 आता था तो इट शुड नॉट गो मोर देन लाइक 21 रुपीज, है ना। तो उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है रॉन्ग टेम्परेचर सेटिंग्स, है ना। अभी जो हमारी कंट्री है उसमें हम लोग कूलिंग इफेक्ट के लिए यूजली एसीज का यूज करते हैं। बट हमारा एक अथॉरिटी है जिसे हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उन्होंने अपनी स्टडी में ये पाया है कि हर 1 डिग्री सेल्सियस कम करने पे आपका बिजली का बिल 6% ऊपर चला जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्सन 18 डिग्री सेल्सियस पे अपनी मशीन चलाता है और कोई दूसरा पर्सन 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाता है, तो इन दोनों के बीच में लगभग 35% का डिफरेंस होगा। मतलब अगर इनका 100 रुपीज आता है बिजली का बिल, तो इनका लगभग 135 आएगा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब भी आप लोअर टेम्परेचर्स पे एसी को चलाते हैं तो उसको वो कूलिंग इफेक्ट मेंटेन करने के लिए फॉर द लॉन्गर पीरियड मशीन को वर्क करना पड़ता है ना, जिससे कि पावर कंजप्शन बढ़ जाती है। अभी फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनको फिर भी काफ़ी चिल्ड फीलिंग चाहिए होती है एसी से, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे चलाइए और उसके साथ आप सीलिंग फैन जो है उसको यूज़ कीजिए। उससे क्या रहेगा कि आपके रूम में एक चिल्ड विंड इफेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि फैन से क्या होगा, जो आपकी एसी है उसकी जो कूलिंग है वो प्रॉपरली सर्कुलेट होगी। तो 24 डिग्री सेल्सियस पे भी चलने पे आपको 21 डिग्री सेल्सियस के अराउंड का फील होगा। हाँ, दैट हो सकता है आपको ये डाउटफुल हो कि अभी पहले हमारी एक मशीन चल रही थी बट अभी सीलिंग फैन भी चल रहा है तो बढ़ सकता है। बट चिंता मत कीजिएगा, सीलिंग फैन इन इवन इन दैट केस कम पावर कंज्यूम करेगा। सेकंड पॉइंट है डर्टी फिल्टर। अभी क्या हमारा जो देश है वो थोड़ा डस्टी देश है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, व्हीकल से पोल्यूशन रहता है ना। तो ओवर द टाइम आप देखोगे कि हमारे जो आईडीयू हैं उसके फिल्टर्स पे से क्लॉगिंग हो जाती है ना। इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लोअर एयर थ्रो करता है वो प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता है। इससे हमारे जो आईडीयू का मोटर है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ना, फॉर द लॉन्गर टाइम। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा और जो बिल है आपका वो भी बढ़ जाएगा। तो इसको रोकने का बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आप हर 15 से 20 दिन में ये जो आप फॉर एग्जांपल ये आईडीयू यूनिट है इसका आप ये आगे का पैनल खोल के ये फिल्टर निकालिए और इसे वाटर वॉश करके वापस से लगा दीजिए। इससे आपको लगभग 15% का जो है ना बिजली का रिडक्शन मिलेगा अगर आप नहीं करते हैं, और अगर आप करते हैं, है ना। तो इट्स अ वेरी सिंपल वर्क एंड वेरी इजी टू डू। अब थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है डर्टी कॉइल्स, है ना। अभी क्या होता है कि ये जो कॉइल्स रहती हैं यही कॉइल्स होती हैं जो कि कूल होती हैं रेफ्रिजरेंट के थ्रू, और इसके थ्रू एयर पास होती है जो कि हमारे रूम्स में आती है और एरिया को कूल करती है ना। अभी क्या होता है ओवर द टाइम क्या होता है इस पे डस्ट आ जाती है। इससे क्या होता है जो इससे एयर फ्लो होता है उसमें प्रॉपर अपना ट्रांसफर नहीं होती है कूलिंग, और इससे हमें उतना जो प्रॉपर कूलिंग है वो भी नहीं मिलती है। सेकेंडली मशीन को हमारा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि समर्स चालू होने से पहले, है ना, और विंटर्स चालू होने से पहले एक बार इसको आप वेट वेट क्लीनिंग या जेट क्लीनिंग करवा लें। इसको करवाएं आप प्रोफेशनल से ही, आइदर थ्रू द सर्विस सेंटर और कोई भी जो भी ऑथराइज्ड पार्टी है उसी के थ्रू इनको क्लीन करवाएं। इससे क्या होगा कि जो आपकी मशीन है उसको
बहुत ज़्यादा लोड नहीं बढ़ेगा और आपको ब्रेक डाउन्स भी नहीं देखने मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको बिजली का कंजप्शन भी बहुत देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अभी सेम जैसे ये कोयल आपको आईडीयू का दिख रहा है, वैसे हमारा जो आउटडोर यूनिट होती है ये वाली, इसमें भी ऐसे कॉइल्स होते हैं, ऐसा कॉइल होता है। तो उसको भी आप इंश्योर करना कि आप समर्स चालू होने से पहले एक बार क्लीन करवा लेना, है ना। अगर आप 2 बार नहीं भी करवाते हो तब भी 100% इंश्योर करना कि समर से पहले आप इसे करवा लो, क्लीनिंग इसकी। फोर्थ पॉइंट है रॉन्ग रूम साइजिंग, है ना। मतलब इसका क्या मतलब है बेसिकली कि अ, जितना आपने जितने टनेज का एसी लगवा रखा है उसके अगेंस्ट में जिस एरिया में उसको कूलिंग करनी है वो ज़्यादा है। मतलब अभी क्या है इसका एक रूल है ना, जिसे कहते हैं सिंपल सा रूल है कि 1 टन अगर आप एसी लगवा रहे हैं, 1 टन एसी इज सफिशिएंट फॉर 100 स्क्वायर फीट, है ना। एंड द हाइट ऑफ द सीलिंग शुड बी 12 फीट, है ना। ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि मोटा माटी आप अगर 100 स्क्वायर फीट के लिए लगा रहे हैं एसी तो 1 टन इनफ रहेगा। अभी अगर आपका एरिया 200 स्क्वायर फीट के अराउंड है तो आप 2 टन, है ना। ऐसे सिमिलर पैटर्न में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा टने। अभी इसमें भी बहुत केसेस होते हैं जिसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो रूम है वो चारों तरफ से कवर है ना, हीट सोर्स कहीं से ज़्यादा नहीं आ रहा, तो अगर 100 डिग्री मतलब 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का एरिया है तो भी आप 1 टन लगा सकते हो। और कुछ सिनेरियो हो सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 100 स्क्वायर फीट है और आसपास का एरिया सन से एक्सपोज्ड है, फॉर एग्जांपल 2 वॉल्स आपके सन से एक्सपोज्ड है, तो शायद 1 टन की मशीन इज विल नॉट बी इनफ, है ना। अब वो केस टू केस डिफर करता है, बट आप जिसे कहते हैं ना एक सिंपल सा रूल ले सकते हैं कि 100 स्क्वायर फुट के लिए आप 1 टन लगाए, है ना। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्रॉपर जो टनेज होनी वो होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एरिया ज़्यादा बड़ा रहेगा आपकी मशीन की कूलिंग करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी मशीन फॉर एग्जांपल 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट है ना, सरा और बाहर एम्बियंट टेम्परेचर है 40, है ना। तो क्योंकि अंडर टेनेज है मशीन, तो इसे कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ेगा 24 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए, क्योंकि इसका सेंसर कहेगा कि उस टेम्परेचर पे है ही नहीं, तो ये लगातार वर्क करता जाएगा। और ओवर द टाइम क्या होगा कि आपकी मशीन की जो हेल्थ होगी वो भी डिटेरियोरेट होगी, एंड जो आपका पावर कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, अगर आप आपके एरिया में अंडर टेनेज लग सकता है, या तो आप इसे रिप्लेस करवा सकते हो या फिर एक एक्स्ट्रा मशीन लगा सकते हो, एज सिंपल एज दैट, बट अ कॉस्टलियर वन। फिर है पुअर इंस्टॉलेशन। अभी ये क्या चीज़ है कि अ, ये इंस्टॉलेशन वैसे तो होने से पहले ही प्रॉपर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए हमारी मशीन्स की, है ना। बट अगर आपका एक बार गलत इंस्टॉलेशन हो गया तो इस बिल आपका 100% हायर आएगा। मतलब वन एक केस बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका जो कॉपर पाइपिंग निकलती है मशीन्स में आईडियो ऑडियो जोड़ने के लिए, अगर उसमें इंसुलेशन नहीं लगा है तो क्या होगा, इधर थर्मल एनर्जी का एक्सचेंज होगा और जो मशीन है उसकी कॉइल प्रॉपरली कूल नहीं कर पाएगी, तो आपकी मशीन ज़्यादा काम करेगी, है ना। अगर गलत जगह पे इंडोर आपका फिट है ना, फॉर एग्जांपल हीट सोर्स के आसपास इंस्टॉल है, तो आपकी एक गलत तरीके से कहेंगे गलत इंस्टॉलेशन, तो आपकी पावर कंजप्शन बढ़ेगी। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको री इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी, है ना। अभी इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये वीडियो हमारी देख सकते हो जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है ना। इसमें प्रॉपरली अगर आपको गलत इंस्टॉलेशन से बचना है तो आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं जो आपको गलत इंस्टॉलेशन से बचा सकते हैं। बट अगर आपके घर पे इंस्टॉलेशन हो गई है तब तो आपको फिर री इंस्टॉलेशन ही करवाना पड़ेगा। कंक्लूजन ये है कि अ, एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन, प्रॉपर सर्विसिंग ऑफ द मशीन्स, है ना। और एक दो पॉइंट जैसे ये पॉइंट था कि हमें आप 24 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पे अपनी मशीन चलाएं,
ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे, बहुत कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो आपको एक बहुत ही गुड एक्सपीरियंस, मतलब बहुत प्रॉपर एक्सपीरियंस एसी का मिलेगा, है ना। बाकी अगर आप कहीं रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एसी की इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, आपको कुछ डाउटफुल है, कुछ रिपेयर से रिलेटेड समझना है, किसी भी तरह की आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो फ्रॉम माय ईमेल आईडी, और यू कैन आल्सो डीएम इन माय इंस्टाग्राम। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।